हाय एवरीवन। आज मैं करवाने वाली हूँ जेपीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्ज़ाम में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए होते हैं वही रिपीट हो जाते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और मेथड उनका सेम ही रहता है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके कमिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ काउ इज टाइड विद रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर। फाइंड द एरिया इन विच काउ कैन ग्रेज। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, देन तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें एक काउ को कॉर्नर पे बांध के रखा है एक रस्सी से। तो उस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया निकालना है इन विच काउ कैन ग्रेज, जिस एरिया में काउ जो है वो ग्रेज कर रही है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर जो फील्ड है वो हम बना लेते हैं। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अभी बोला गया है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पे, मान लो ये कॉर्नर है, यहाँ पे काउ को बांध के रखा है रस्सी से। अब आप देख रहे हैं कि जब काऊ को यहाँ पे बांध के रखा है और उसकी लेंथ कितनी है रोप की, 14 मीटर। तो वो क्या होगा, वो मान लो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी आपके रेक्टेंगुलर पाथ में। तो क्या बन रहा है, जब वो काऊ यहाँ से इतना जाएगी 14 मीटर का, तो यहाँ से इधर, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना रही है यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो देखिए यहाँ पे आपकी काऊ होगी और 14 मीटर के दायरे पे वो उसको जा सकती है, क्योंकि रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 मीटर। तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है यहाँ पे। तो जो सर्कल होता है हमारा, उसकी रेडियस आ गई 14 मीटर। जो लेंथ दी गई है रोप की, वो यहाँ पे सर्कल की क्या आ गई, रेडियस। तो r इज इक्वल टू 14 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है जो हमारा सर्कल का एरिया होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है, सर्कल का एरिया निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर आपको दी गई है, लेंथ ऑफ रोप कितनी दी गई है, 14 मीटर। तो ये आ गया आपका 14 मीटर। अब ये है लेंथ ऑफ रोप जो है उसी को हम क्या कहेंगे, आर। ये आ गई 14 मीटर। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो उसमें आप इसको फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू कितनी है, 14। तो ये हमने यहाँ पे आर की जगह रख लिया है स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ गया, 196 पाई, और किस में दिया है, ये आप देख रहे हैं मीटर में दिया गया है। तो जब एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, स्क्वायर में। तो ये कितना आ गया, 196 पाई मीटर स्क्वायर। ये 11 नहीं समझना है, ये क्या है, पाई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आपको काऊ का एरिया निकालना है जिसमें वो ग्रेस कर रही है। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड में जो सर्कल का एरिया आ रहा है, देखिए यहाँ पे वो कितना रहा है, सर्कल का कितना पोर्शन जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में आ रहा है, 1/4 पार्ट। तो यहाँ पे जब हम ग्रेजिंग का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो कितना है ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल ली, कितनी आई हमारे पास, 196 पाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे इसकी वैल्यू, 1/4 आ गया आपका, और इनटू में ये जो पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल, देखिए यहाँ पे ये हमने निकाल लिया है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 196 पाई, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसको ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 4 4 आर 16, यहाँ पे कितना बच गया, 36। तो किससे जाएगा, 9 से। तो कितना आ गया ये, 49 पाई मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ ग्रेजिंग हमारे पास कितना आ गया, 49 पाई मीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग। तो देखिए इसमें हम पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 49 इंटू 3.14 मीटर स्क्वायर। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर बनेगा हमारे पास, 153.94
मीटर स्क्वायर, जो कि नियर बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया भी गया है 154 मीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ एंड इट्स हाइट इज डबल देन इट्स वॉल्यूम विल बी। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिलेंडर है, अगर उसकी रेडियस जो है वो हाफ कर दी जाए और उसकी हाइट को डबल कर दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि आर, अगर आर जो है वो रेडियस जो है वो हाफ कर दी जाए तो आर की जगह क्या हो जाएगा r/2, और अगर आपकी हाइट जो है वो डबल कर दी जाती है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2h। अब ये जो वैल्यू है वो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में फिल कर देनी है, जो फॉर्मूला है। देखिए अगर हम इसमें फिल करते हैं तो कितना आ जाएगा पाई, और r की जगह क्या आ जाएगा r/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और साथ में h की जगह क्या कर देंगे 2h। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का क्या हो गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2h। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या है 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है वो क्या है पाई आर स्क्वायर एच, और साथ में यहाँ पे दिया है 2 नीचे। तो इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं 1/2 और पाई आर स्क्वायर एच, तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है वो क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे साथ में क्या है हाफ, तो आप देख रहे हैं कि जब आप r की जगह r/2 कर देते हैं, h की जगह 2h कर देंगे, तो आपकी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। देखिए ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है और साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ के साथ। तो ये आपका आ गया कि जब आपकी रेडियस जो है वो हाफ कर दी जाएगी और हाइट डबल कर दी जाएगी तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हाफ। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r देन वॉल्यूम विल बी। देखिए अभी हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाली जाती है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे दिया गया है कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर 2r होगी तो वॉल्यूम कितनी होगी। तो अगर हम r की जगह क्या फिल कर देंगे, यहाँ रेडियस की जगह 2r रख देंगे और इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितनी आएगी। देखिए 4/3 पाई और r की जगह क्या रख देंगे 2r क्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पे 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 8, और r क्या हो गया q। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 8 4 32, नीचे आपका आ गया 3 और यहाँ पे क्या बन गया पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में आपके पास आंसर दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 32 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यू। तो जब आपके स्फीयर की रेडियस जो है वो 2r कर दी जाएगी तब वॉल्यूम क्या बन जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ 12 देन नंबर इज़। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर है, उसका अगर 3/4 लेंगे हम तो वो नंबर किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। तो वो नंबर हमें निकालना है कि वो नंबर कौन सा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर क्या है हमारे पास, लेट नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3/4 ऑफ अ नंबर का मतलब है कि वो नंबर जो है वो 3/4 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा 12। अभी देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x को हम इसी जगह इसी साइड रख देते हैं,
और 3/4 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3/4 जो है वो डिवाइड हो गया। तो जब भी नंबर यहाँ पे डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा और जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4/3। अब देखिए 3 कट हो जाएगा 12 से तो कितना आ जाएगा, 3 4s are 12 और 4 4s are कितना हो गया, 16। तो वो नंबर हमारे पास क्या आ गया है, 6x = 16। तो देखिए बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नीदर रेड नॉर ब्लैक। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं and 7 black balls हैं। What is the probability that the ball drawn from the bag at random will be neither red nor black। तो आपको probability किसकी निकालनी है, white balls की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको कंडीशन दी गई है कि ना तो वो रेड होनी चाहिए ना ही ब्लैक। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितनी है, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स तो कितनी है। देखिए यहाँ 3 आपके पास रेड हैं, 5 वाइट हैं एंड 7 ब्लैक। तो कितना नंबर आ गया आपके पास, 7 + 5 12 + 3 कितना हो गया, 15। तो 15 बॉल्स हैं टोटल। अभी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल जो आउटकम्स होती हैं, फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes, total number of outcomes। तो देखिए यहाँ पे आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वाइट बॉल्स की। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स। तो फेवरेबल जो आपके आउटकम्स हैं वाइट बॉल्स के वो क्या आ जाएंगे, 5, क्योंकि वाइट बॉल की निकालनी है तो सिर्फ आप 5 टाइम्स ही वाइट बॉल जो है वो ड्रॉन हो सकती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बाकी जो है वो रेड और ब्लैक हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 15। तो ये आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं 5 जो है वो 15 से क्या हो रहा है, कट हो रहा है, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 8a = 35² - 27²। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको a की वैल्यू निकालनी है। आपको दिया गया है कि 8a = 35² - 27²। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि x² - y² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है x - y और x + y। अब ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ऑलरेडी 35² माइनस कितना है, 27²। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 35 - 27 आ गया और 35 + 27। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 में से 27 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ ये आपका इंटू में ही है तो इंटू और 35 + 27 करेंगे तो कितना आ गया, 62। अब देखिए ये किसके बराबर है, 8a के बराबर है। तो 8a यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो a = क्या हो जाएगा, 8 × 62 / 8। अब ये 8 इस 8 से कट हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आ गया, 62। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 62। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शंस।
तो देखिए एक फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है 9/11 हो जाएगी अगर उसमें हम 2 ऐड कर देंगे उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर हम उसमें 3 ऐड करते हैं 3 ऐड कर देते हैं अगर दोनों में ही न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बिकम्स 5/6। तो हमें वो फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लेट जो भी हमारी फ्रैक्शन होगी वो मान लो x है उसका न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। अब उसके जो न्यूमरेटर है उसमें भी 2 ऐड करेंगे और उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या बन रही है 9/11। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास x और y दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं। अगर उसमें 3 ऐड करते हैं दोनों में ही तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाती है 5/6। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा देखिए 11 को हम कर देंगे इससे मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2 और इसमें देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 3। देखिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 5y प्लस 3। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 11x प्लस 11 2 ज़ार कितना हो गया 22 और यहाँ पे हो गया 9y प्लस 9 2 ज़ार 18 और दूसरे वाले देखो दूसरे वाले जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 3 ज़ार 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 5 3 ज़ार 15। अब देखिए इनको जो हमारे x और y हैं इनको एक साइड लेते हैं तो 11x y को इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9y और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 18 है 18 में से 22 कम 18 में से हम 22 को कम करेंगे 22 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 6x है प्लस 18 है और इसका क्या आ जाएगा 6x और यहाँ पे -5y और 15 इधर ही है और 18 को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया -3। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि 18 को जब इधर ले जाते हैं तो ये साइन माइनस का हो जाएगा तो 18 हमारा बड़ा नंबर है इसलिए साइन भी हमारा आंसर में क्या होगा माइनस का। अब देखिए हमें क्या करना है ये मान लो हमारी क्या है एक इक्वेशन हो गई ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखिए अब क्या करना है दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 टू इक्वेशन 1 एंड बाय 9 टू इक्वेशन सेकंड। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड जो इक्वेशन है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा जब हम फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन रहा है देखिए फर्स्ट को देखिए 11 5 ज़ार 55 एंड यहाँ पे 9 को करेंगे तो कितना आ रहा है -45 बाय और इक्वल टू में कितना है -4 है तो 5 से करेंगे तो कितना आ रहा है -20। अब देखिए सेकंड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 6 ज़ार 54 x और माइनस का ही है ये भी तो 9 5 ज़ार कितना हो गया 45 y और इक्वल टू में आ गया यहाँ पे -27। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 45 जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोनों जो इक्वेशन हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके जो साइन हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे आपका साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन। क्योंकि जब भी आप साइन ये जो मेरी इक्वेशंस होती हैं उनमें अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जो साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या बच गया x 55 में से 54 कम करेंगे तो x बच गया आपका और ये प्लस का है और ये माइनस का दोनों कैंसिल
कट हो गए और यहाँ पे आ गया आपका, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 27 में से 20 कम करेंगे तो कितना रहा 7, और ये प्लस का है 27 आपका बड़ा नंबर, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए x की वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब इस x की वैल्यू को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में आप वैल्यू रख देंगे x की, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल टू -4। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 77 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब देखिए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो 9y को हम यहीं पे रहने देंगे, -4 है और ये प्लस का है 77, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के साइन सेम हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का ही, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो 77 + 4 कितना हो गया 81। अब देखिए यहाँ y की वैल्यू निकालनी है, तो y = -81 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9। इस 9 को हम इस साइड लेके, अभी 9 9 जार कितना होता है 81, और ये माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है देखिए, तो यहाँ पे आपके माइनस के साइन और माइनस के साइन से कट गया, तो आपके y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 9। अब देखिए आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है ऊपर 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो आपके पास जो फ्रैक्शन पूछी गई थी वो क्या बन गई x डिवाइडेड बाई y, हमने स्टार्टिंग में ही लिया था। अब देखिए x की वैल्यू 7 आ गई और नीचे y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो ये फ्रैक्शन आपके पास बन गई है 7 डिवाइडेड बाई 9। तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस दी गई थी, तो देखिए यहाँ सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है, 7 डिवाइडेड बाई 9 इज़ योर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, इसका आपने मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन आपका होता है जो आपका मिडिल का नंबर होता है, वो आपका मीडियन है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इनको ये तो पता चल जाता है कि मीडियन होता क्या है, मिडिल का नंबर, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ से देखेंगे कि कौन सा मिडिल नंबर है और उसी को टिक कर देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं करना है गलती आपने। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो नंबर हैं उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हो सकता है वो आपका नंबर वही मिडिल वाला हो, या फिर आप जब उसको अरेंज करेंगे तो कोई और नंबर भी आपका मिडिल में हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा बड़ा 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 40 सबसे छोटा है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर 50, नेक्स्ट 50 के बाद देखिए यहाँ पे है 60, 60 के बाद है 68, नेक्स्ट नंबर देखिए 68 के बाद है 94, एंड 94 के बाद है 98, एंड देन 99। तो ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अभी इसमें आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन होता है आपका जो मिडिल का नंबर होता है। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 का जो मिडिल नंबर होगा 7 नंबर्स में, अब देखिए 3 इस साइड रह रहे हैं और 3 इस साइड, तो मिडिल का नंबर आपका क्या आ रहा है 68। तो इसका जो मीडियन है वो क्या आ गया आंसर आपका 68। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैमिली ऑफ 8 पीपल needs 60 kg wheat for a month. How much wheat does this family need for a week? अब देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो देखिए एक फैमिली है, उसमें कितने पीपल हैं 8। अभी उनको एक महीने का जो वीट चाहिए होता है वो कितना होता है 60 kg। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो 1 मंथ का दिया गया है, आपको 1 वीक का निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि अ फैमिली नीड्स मंथली wheat
इक्वल टू 60 kg। तो देखिए मंथली आपका आ रहा है 60 kg, तो 1 मंथ इज इक्वल टू कितना हो गया 60 kg। अब देखिए 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज, 30 डेज इज इक्वल टू आ गया 60 kg। अब 60 आपका आ गया है। अब आपको पता है 30 डेज़ का आपने निकाल लिया है, यहाँ से आप 1 डे का निकाल लीजिए। तो 1 डे में होते हैं 1 डे आपका निकालना है। देखिए 30 डेज़ का 60 kg है, तो 1 डे का क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 30। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कट हो जाएगा 3 2 ज़ार, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 kg। तो 1 डे के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 2 kg के लिए। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, 1 वीक इज इक्वल टू कितना होता है 7 डेज। तो यहाँ पे 1 डे की रिक्वायरमेंट तो हमें पता चल गई है 2 kg। अभी 7 डेज कितना आ जाएगा 7 डेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 kg। ठीक है, और यहाँ पे 7 डेज क्या आ गया 1 वीक, तो 1 वीक इज इक्वल टू 14 kg। तो family needs 14 kg फॉर अ वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है √2 इज डैश नंबर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई हैं रैशनल, इरेशनल, प्राइम और होल। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि √2, देखिए यहाँ पे √2 दिया गया है, तो √2 जो है वो आपका कौन सा नंबर है, तो रैशनल तो नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको PYQ के फॉर्म में लिखा जाता है, और प्राइम नंबर ये है नहीं, ठीक है, और ये होल नंबर भी नहीं है। तो ये कौन सा बचा फिर आपका इरेशनल नंबर, तो बी ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए एक नंबर है जिसको जब हम 70 से डिवाइड करेंगे या फिर 125 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचता है 5 और 8। तो वो नंबर कौन सा है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है रिमाइंडर का, तो आपने क्या करना है, देखिए तो वो नंबर जो होगा वो क्या है, अगर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो अगर रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स वो इन नंबर्स के साथ क्या है पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स कि अगर हम उस नंबर से 5 कम कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या होगा, वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए अगर ये फर्स्ट जो है 70 नंबर आपका, अगर उसमें से आप 5 कम कर देते हैं तो आपके पास क्या नंबर बचता है 65। सेकंड में बोला है 125 के साथ डिवाइड करते हैं उस नंबर को, तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। तो 125 में से आप 8 जो है वो कम कर देते हैं तो आपके पास क्या नंबर बच रहा है 117। अब देखिए इन दोनों नंबर से जब आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ इन दोनों नंबर से आपके पास क्या बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था 5 और 8 का। अब देखिए ये जो दो नंबर आपके पास आए हैं 65 और 117, इन दोनों का आपने क्या निकाल लेना है HCF ऑफ 65 एंड 117। तो देखिए इन दोनों का जो HCF है वो हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मैथड से, लॉन्ग डिवीज़न मैथड से। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या कहता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में होता है कि जो आपका बड़ा नंबर है उसको आप अंदर ले लीजिए और 65 को बाहर ले लीजिए। अब 65 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा 65 आपका डिवाइज़र है, तो 65 1 ज़ार 65 करेंगे, 2 से करेंगे तो वो इससे ज़्यादा आ रहा है, वो कितना हो रहा है आपका 130। अब देखिए यहाँ 1 से ही जाएगा तो 165 आपका आ गया है यहाँ पे। अब आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 में से 5 कम किया 2, 11 में से 6 कम किया तो कितना बचा 5। अब देखिए 52 जो है वो आपका न्यू डिवाइज़र बन जाता है और 65 आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड न्यू। अब 52 को करेंगे तो इससे डिवाइड, तो देखिए क्या आ जाएगा 52 1 ज़ार 52। अब देखिए यहाँ 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 आ रहा है और 6 में से 5 कम कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब ये आपका न्यू डिवाइज़र हो जाएगा और ये आपका न्यू डिविडेंड 52 आ गया।
अब देखिए 13 के टेबल में 52 आता है या नहीं आता है। यस, 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है 52। 13 4 जार 52। अब आपको ये जो प्रोसेस है वो तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बचता है। जैसे ही आपका रिमाइंडर ज़ीरो बनता है तो जो आपका न्यू डिवाइज़र होगा जिससे वो पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वही आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 13। दैट मीन्स कि अगर आप 65 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी देखिए 13 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 65 बन रहा है। 13 5 जार 65। और अगर आप 13 को कितने नंबर से करेंगे 9 से करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 117। तो देखिए ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 13 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स को आप ले रहे हैं 70 और 125 को और 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 5 बच रहा है और यहाँ पे 8 बच रहा है। अब आप कर भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे 13 का आपने 5 से किया तो 65 बन रहा है, अगर 5 उसमें ऐड कर देते हैं तो वो 70 बन रहा है। अगर ये आपका जा रहा है 39 से, ठीक है, तो उसमें आप 8 ऐड कर देंगे तो वो आपका 125 बन रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बन गया 13। ए ऑप्शन आपका क्या आ गया राइट आंसर। लॉन्ग डिवीजन मेथड की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि कैसे एचसीएफ निकालने हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और इनकी शॉर्ट ट्रिकें भी बनाई हुई हैं। अगर किसी ने ना देखी हों शॉर्ट ट्रिक ऑफ एलसीएम एचसीएफ की तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगल एट द सेंटर ऑफ थीटा इज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर है विद एंगल एट द सेंटर ऑफ थीटा इज। तो आपको वो निकालना है कि आपकी जो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द सेक्टर जो दिया गया है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एंगल एट सेंटर ऑफ थीटा इज। तो देखिए यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क की निकालनी है जिसमें आपको रेडियस आर दी गई है और एंगल एट द सेंटर ऑफ थीटा इज। अब ये आपको ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से आपके कौन से ऑप्शन सही है देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो कैसे निकाली जाती है आर इंटू थीटा। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया है कि जो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ एंगल एट द सेंटर ऑफ थीटा इज। तो कैसे निकालना है ये आपको किस में दिया गया है, थीटा में दिया है, आपको ये चेंज करना है रेडियन में। इफ़ एंगल इज गिविंग इन डिग्री देन इट कन्वर्ट्स इनटू रेडियन, ठीक है। आपको एंगल दिया है डिग्री में तो क्या करना है आपको कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन, क्योंकि आपको किस में दिया गया है डिग्री में। तो देखिए डिग्री, कन्वर्ट एंगल डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियन जो हम यूज़ करेंगे वो क्या आ जाएगा आपका रेडियन यूजिंग, ठीक है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ गया थीटा यहाँ पे आर, और ये जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे रेडियन इंटू पाई बाय 180 होता है आपका इस पे। अब ये क्या बन जाएगा आपका, तो इसको आप लिख लेंगे फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी यहाँ पे रेडियन आर और यहाँ पे थीटा पाई बाय 180। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ p इज इक्वल टू -10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्र माइनस 2p माइनस 100 इज। तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू दी गई है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू यहाँ पे देखिए पी स्क्र माइनस 2p माइनस 100, आपको यहाँ पे p की वैल्यू फिल कर देनी है। तो -10 का स्क्वायर -2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है -10 और यहाँ पे है 100। अब देखिए -10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 100, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं
प्लस हो जाते हैं, तो ये आपका 100 आ गया माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 10s आर 20, और ये आपका माइनस का 100 है। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट हो गए, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू।